वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर इंटरनल ट्रेड। एज द पिक्चर सजेस्ट, आपको शायद थोड़ा ये समझ में आ रहा हो, ये मैंने इंडिया का मैप बनाया है। ठीक है, सो देखो इंटरनल ट्रेड क्या है, जो आपके नेशन की बाउंड्रीज के अंदर होता है। ठीक है, इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। और जैसे ही आप इंडिया से बाहर चले जाएंगे वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। सो इस चैप्टर में हम सिर्फ इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी आपके नेशन के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो इंटरनल ट्रेड क्या है? व्हेन ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन द पीपल ऑफ द सेम कंट्री देन इट इज टर्म्ड एज इंटरनल ट्रेड। जो ट्रेड एक ही कंट्री के लोगों के बीच में होता है, हम सब इंडिया में रहते हैं, इंडिया में जितना भी ट्रेड होता है जो इंडिया के लोगों के बीच में हो रहा है, जो इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है, वो कहलाता है आपका इंटरनल ट्रेड। इंडिया आपका होम है, ठीक है, हम लोगों के लिए, जो इंडिया के सिटीजन हैं उसके लिए इंडिया उसका होम है, लैंड है, तो इसीलिए इसे होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड भी कहा जाता है। इंटरनल ट्रेड को आप होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड भी कहते हैं, दोनों ही नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, सो इंटरनल ट्रेड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज होलसेल ट्रेड एंड सेकेंड इज रिटेल ट्रेड। आपने ये नाम भी सुने होंगे, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, या आपने कई बार होलसेल में सामान भी खरीदा होगा। देखो, होलसेल मार्केट, आपको जो दिल्ली में लोग रहते हैं उन्हें तो पता है, दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, दैट इज सदर बाजार। ठीक है, सदर बाजार आपने देखा होगा, वहां पर आप एक पेन परचेज करने या एक कॉपी परचेज करने नहीं जा सकते, वहां आप बल्क में ही आइटम परचेज करते हैं। राइट, सो वो हम लोगों के लिए नहीं होती मार्केट, वो मार्केट होती है जहां से हम सामान खरीदते हैं। हमें अगर एक पेन खरीदना है, एक कंज्यूमर है, इन्हें अगर सामान खरीदना है तो ये अपने नुक्कड़ वाली शॉप पर जाएंगे। ठीक है, शर्मा जी की शॉप है, शर्मा जी की शॉप से जाकर एक पेन ले आएंगे। लेकिन ये जो शर्मा जी हैं, जो इतना सारा सामान रखते हैं, ये कहां से सामान लाते हैं? ये लाते हैं होलसेल मार्केट से। ठीक है, ये होलसेल मार्केट से सामान लाते हैं। तो ये मार्केट हम लोगों के लिए नहीं है, ये मार्केट है जो अलग शॉपकीपर्स हैं, जो यहाँ पर रिटेलर्स हैं। ठीक है, सो दूसरा टाइप है रिटेल। होलसेल जो बल्क में गुड्स सेल और परचेज करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जो खरीदते हैं और बेचते हैं गुड्स एंड सर्विसेज लार्ज क्वांटिटीज में, बल्क में चीजें परचेज की जाती है लार्ज क्वांटिटी में फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। रीसेल के पर्पस से, दोबारा बेचने के पर्पस से जो खरीदते हैं या बेचते हैं, उन्हीं को आप कहते हैं होलसेल। रिटेल ट्रेड क्या है? जैसे कि मैंने कहा, जो भी आपके नियर बाय शॉप है वो एक रिटेलर है। ठीक है, कोई भी शॉप आप अपने घर से निकलकर जहां सामान लेने जाते हैं वो रिटेलर कहलाते हैं। शर्मा जी की दुकान और वर्मा जी की दुकान या कोई भी नाम आप मान लीजिए, तो वो आपके रिटेलर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है रिटेल ट्रेड। बाइंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर। अब ये जो रिटेलर्स हैं, ये क्या करते हैं? लार्ज क्वांटिटी में गुड्स तो ये भी परचेज करते हैं, लेकिन ये किससे परचेज करते हैं? ये परचेज करते हैं होलसेलर से। ये शर्मा जी कहाँ जाते हैं? सदर बाजार जाते हैं अपनी दुकान का सामान लेने के लिए। राइट, तो ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं होलसेलर से एंड सेलिंग देम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। और फिर ये उसी सामान को स्मॉल क्वांटिटीज में हम लोगों को बेचते हैं। ठीक है, हम कहाँ जाते हैं? एक कंज्यूमर कहाँ जाता है? रिटेलर के पास जाता है, अपने नुक्कड़ वाली शॉप पर जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रिटेलर। सो रिटेलर्स कौन से होते हैं? जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं होलसेलर से और फिर उन्हें सेल करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। राइट, सो होलसेल और रिटेल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार देख लेते हैं ये जो इंटरनल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड की फीचर्स। हमें पता लगे कि इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी कहते हैं, इनलैंड ट्रेड भी कहते हैं। इंटरनल ट्रेड के दो टाइप्स हैं, होलसेल और रिटेल। होलसेल जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं रीसेल के पर्पज से, और रिटेल कौन होते हैं? जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं होलसेलर से और फिर उन्हें रीसेल करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। राइट, अब इसके फीचर्स क्या है? इंटरनल ट्रेड वो है जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है। ये जो इंडिया की बाउंड्रीज हैं, ठीक है, अब ये श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका में अगर आप चले गए व्यापार करने तो वो आपका इंटरनेशनल कराएगा। तो जो इन बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है, ये जो बाउंड्रीज हमारी मैप के अकॉर्डिंग है, इन बाउंड्रीज के अंदर जो ट्रेड होता है वो कहलाता है आपका इंटरनल ट्रेड। फ्री फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। देखो, कस्टम ड्यूटी हम इंटरनेशनल ट्रेड पर लगाते हैं। ठीक है, जब हम किसी दूसरी कंट्री के साथ डील कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो हम आपस में ही डील कर रहे हैं, तो यहाँ कोई कस्टम ड्यूटी, कोई चार्ज नहीं लगता।
पेमेंट इन लीगल करेंसी, यहाँ जो भी पेमेंट होती है वो हमारी लीगल करेंसी, हमारी करेंसी में होती है। आप इंडिया में कहीं भी सामान परचेज करेंगे तो वो आप इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे, राइट। आप डॉलर से तो नहीं परचेज करेंगे, यहाँ पर आप जो लीगल करेंसी है कंट्री की उसी में डील करते हैं, जो वहाँ की मेन करेंसी है। इंडिया में रुपी, ठीक है, तो रुपीज में ही आप डील करते हैं सारे ट्रेड में, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो चेन है किस तरह से चल रही है, किस तरह से आप इंटरनल ट्रेड करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कोई गुड्स परचेज करनी है, एक एग्जांपल ले लीजिए, इस पर्सन को अगर कोई गुड्स परचेज करनी है, एक पेन परचेज करना है, एक कॉपी, तो ये किसके पास जाएंगे, रिटेलर के पास, अपने नियर बाय किसी भी शॉप पर जाएंगे, ठीक है, वहां से ये गुड्स परचेज करेंगे। वहीं ये रिटेलर, इस रिटेलर को अपनी शॉप पे सारा सामान रखना है, सारी वैरायटी रखनी है, तो इन्हें लार्ज क्वांटिटी में गुड्स चाहिए, तो ये जाते हैं किसके पास, होलसेलर के पास। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सदर बाजार, ठीक है, और भी कई सारी होलसेल मार्केट हो सकती है, ये होलसेलर के पास जाते हैं। अब होलसेलर भी तो एक शॉप ही खोलकर बैठा है, उसे भी लार्ज क्वांटिटी में गुड्स चाहिए, ठीक है, तो होलसेलर किससे लेता है, होलसेलर लेता है मैन्युफैक्चरर से, जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को बना रहा है, राइट। सो ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ये सारे इंटरमीडिएरीज बीच में जुड़े हुए हैं, यानी इस अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए मैन्युफैक्चरर जो मेन है, जिसने गुड्स बनाई है, जिसने मैन्युफैक्चर किया है, अब इसका अल्टीमेट एम क्या है, इसे गुड्स पहुंचानी है इस कंज्यूमर तक। लेकिन इस कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आपके पास बीच में आते हैं होलसेलर, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और रिटेलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। सो इसीलिए इस चैप्टर में हम रिटेलर और होलसेलर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले अभी हम डिस्कस करने वाले हैं होलसेलर। होलसेलर, अभी हमने इसका मीनिंग पढ़ा था, होलसेल ट्रेड क्या होता है, जहां पर आप बाय करते हैं, सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, जहां आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं रीसेल के पर्पस से। अब ये होलसेलर किससे गुड्स परचेज करता है, मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करें, और फिर उसके बाद ये सेल किसे कर देते हैं, रिटेलर को, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले इसके फीचर्स क्या है होलसेल ट्रेड के, यहाँ पर आप गुड्स परचेज करते हो इन बिगर स्लॉट्स, लार्ज क्वांटिटी, स्पेशलाइज इन वन प्रोडक्ट लाइन। इंपॉर्टेंट है, जो होलसेल ट्रेड किया जाता है वहां पर आप किसी एक या दो प्रोडक्ट में ही डील करते हैं, एक ही प्रोडक्ट लाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी अपने नियर बाय शॉप पर जाते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए एक ग्रोसरी स्टोर है, तो वहां पर आपको फूड आइटम्स भी मिल जाएंगे, जो आपके डेली यूज के आइटम्स हैं, सोप, शैम्पू, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वो स्टेशनरी भी रख लेते हैं थोड़ा बहुत अपनी शॉप पर। सो वहाँ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, स्टेशनरी, फूड प्रोडक्ट एक ही शॉप पर मिल रहा है, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक एक ही शॉप पर मिल रहा है, तो वहाँ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, राइट। सो रिटेल की जो शॉप है, यहाँ तो बहुत वेराइटी मिलती है, लेकिन जो होलसेल वाले होते हैं ना, ये मोस्टली वन प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं। अगर ये फूड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो ये सिर्फ फूड प्रोडक्ट में डील करेंगे, या स्टेशनरी में डील कर रहे हैं तो सिर्फ स्टेशनरी में। ये एक ही लाइन की वैरायटी अपने पास रखते हैं, लेकिन दूसरी लाइन में नहीं जाते। स्टेशनरी की वैरायटी सारी आपको मिल जाएगी होलसेल में, ठीक है, लेकिन इनके पास स्टेशनरी के साथ फूड प्रोडक्ट नहीं होंगे, ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन में डील करेंगे, राइट। सेकेंड इज सेल्स इन स्मॉल स्लॉट टू रिटेलर, फिर ये रिटेलर्स को स्मॉल स्लॉट्स में सामान दे देते हैं, राइट। होलसेलर्स बियर्स द बिजनेस रिस्क बाय बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन हिज ओन नेम। जो होलसेलर होते हैं, इस पूरी चेन में ना सबसे ज्यादा रिस्क जो लेते हैं वो लेते हैं होलसेलर्स। क्यों सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, ये अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो होलसेलर क्या करता है, अपने पास एक लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स रखते हैं, राइट। जब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स आपको रखनी है तो उनको मैनेज करना, जब तक वो बिक नहीं जाते उन्हें सही कंडीशन में रखना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, होलसेलर की, ठीक है। तो अगर इन केस इनके पास 10,000 कोई प्रोडक्ट पड़े हैं, 10,000 पीस किसी प्रोडक्ट के पड़े हैं, और वो किसी वजह से स्पॉइल हो गए, तो सारा का सारा नुकसान होलसेलर का होगा, क्योंकि रिटेलर भी इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं रखते अपने पास, और मैन्युफैक्चरर तो जैसे ही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो होलसेलर को ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी रहती है होलसेलर के पास, तो सबसे ज्यादा रिस्क भी इनके पास ही होता है, ठीक है। ये गुड्स किसी भी तरह से स्पॉइल हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, या फिर मार्केट से डिमांड खत्म हो जाए प्रोडक्ट्स की, तो सारे के सारे रिस्क जाते हैं होलसेलर के पास, सारा लॉस होता है होलसेलर का, राइट। सो इसीलिए कहा जाता है कि इस चेन में सबसे ज्यादा रिस्क किसके पास है, होलसेलर के पास। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्विसेज टू होलसेलर। देखो, ये जो होलसेलर है ये दो लोगों से कनेक्ट है, एक मैन्युफैक्चरर से और एक रिटेलर से, और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका है तो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को, जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को, यानी
होलसेलर जिससे सामान परचेज कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना रहा है, उन्हें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज इनेबल मैन्युफैक्चरर टू अंडरटेक लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये मैन्युफैक्चरर को मतलब इस काबिल बनाते हैं कि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाए। एज अ मैन्युफैक्चरर मैं बहुत सारी गुड्स बना रही हूँ, अगर मुझे पता है कि कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो मैं इतनी गुड्स बना भी नहीं सकती, राइट। सो यहाँ पर होलसेलर टाइम टू टाइम मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, तभी मैन्युफैक्चरर उन्हें बना पा रहे हैं, राइट। मैन्युफैक्चरर बना के रखता जाए और गुड्स सेल ही ना हो तो उसमें तो उनका लॉस ही है। सो क्योंकि होलसेलर ऑलवेज रेडी रहते हैं लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करने के लिए, तभी मैन्युफैक्चरर भी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बियर वैरायटी ऑफ रिस्क। वैरायटी ऑफ रिस्क के बियर करते हैं, जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया और होलसेलर को ट्रांसफर कर दिया। अब होलसेलर के पास जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड रातों रात खत्म हो गई। अब होलसेलर तो पैसे लगा चुके हैं, सारा सामान भी ले चुके हैं, सो यहाँ पर क्या होगा, फॉल इन प्राइस की वजह से होलसेलर का लॉस होगा और वो सामान उनके पास पड़ा रहेगा क्योंकि उसकी डिमांड तो मार्केट से खत्म हो गई, अब कोई उसे खरीदने वाला नहीं है। या फिर आपके पास इतना सामान है वो किसी वजह से चोरी हो गया, स्पॉइल हो गया, आग लग गई, तो ये सारे रिस्क होलसेलर के होते हैं। तो यहाँ पर देखो मैन्युफैक्चरर अगर ये सामान अपने पास रखता तो ये रिस्क मैन्युफैक्चरर के होते, लेकिन मैन्युफैक्चरर से तो सारा सामान होलसेलर ले लेते हैं। तो ये जो सारे रिस्क हैं होने चाहिए थे मैन्युफैक्चरर के क्योंकि सामान उन्होंने बनाया, लेकिन मैन्युफैक्चरर से सारा सामान ले लेते हैं होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में, तो ये रिस्क भी मैन्युफैक्चरर से ट्रांसफर होके किसके पास चला जाता है, होलसेलर के पास, ठीक है। सो इसलिए ये सर्विसेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ये लोग होलसेलर्स रिस्क भी बियर करते हैं मैन्युफैक्चरर का। नेक्स्ट इज मार्केटिंग ऑफ गुड्स। गुड्स की मार्केटिंग प्रमोशन भी करा जाता है होलसेलर्स के द्वारा। देखो जितने भी होलसेलर्स हैं उनको भी चाहिए कि भाई अगर हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा बिके, तो वो अपने लेवल पर उन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा मार्केटिंग करते हैं। जितने रिटेलर उनके पास आते हैं होलसेलर्स के पास, वो उन्हें कुछ फ्री सैंपल्स देते हैं नए प्रोडक्ट की कि भाई इसको आप अपनी शॉप पर रख के देखो, जब बिक जाए तब हमें पैसे दे देना, लेकिन अभी आप इसे डिस्प्ले करो सो दैट लोग इसे पहचाने, ठीक है। वो अपने लेवल पर होर्डिंग्स वगैरह भी लगवा देते हैं। जितना हो सकता है होलसेलर्स अपने लेवल पर प्रमोट करते हैं, रिटेलर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लेके देखिए, नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर अगर एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं वो बड़े लेवल पर, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर वो नहीं करवा रहा कोई एडवर्टाइजमेंट, तो भी होलसेलर अपने लेवल पर पूरी कोशिश करते हैं कि वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी ये मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली होलसेलर्स जो होते हैं वो कैश पर ही सामान खरीदते हैं। मैन्युफैक्चरर से उन्हें जो भी गुड्स परचेज करनी है वो मोस्टली कैश पर परचेज करते हैं, या कभी कभी मैन्युफैक्चरर ये भी कह देता है कि आप हमें एडवांस दे दो, आप हमें एडवांस दोगे तब हम मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर क्रेडिट टर्म्स तो बहुत रेयर आपको दिखेंगी मोस्टली होलसेलर्स से। देखो मैन्युफैक्चरर इतनी बड़ी मशीनरी लगा रहे हैं, इतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, तो वो इस कंडीशन में होते ही नहीं है कि वो आपको क्रेडिट टर्म्स में कुछ सामान बेच सके। तो वो अपनी कंडीशन ही रखते हैं कि भाई आप जैसे ही सामान लोगे हमें कैश दो, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी है, हमें नेक्स्ट स्लॉट बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए, नेक्स्ट प्रोडक्शन करने के लिए भी सामान चाहिए, तो वो हमेशा कैश पर ही डील करते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा एडवांस भी ले लेते हैं वो कभी कभी होलसेलर से। तो जो भी फाइनेंस की नीड होती है मैन्युफैक्चरर की, वो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, होलसेलर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजफुल इंफॉर्मेशन। मार्केट में प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या उसमें क्या चेंजेस चाहिए, ये कैसे पता लगेगा। ये राम ये एक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, मान लीजिए स्मार्कर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जाकर रिटेलर से कहा कि भाई ये पेन सही से चल नहीं रहा है, ठीक है, इसमें ना इंक बहुत जल्दी सूख जाती है, तो ये इस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, राइट। अब ये रिटेलर किसको बताएगा, होलसेलर को, कि भाई इस कंपनी का पेन में बहुत शिकायत आ रही है। होलसेलर फिर इसे डिलीवर करेगा मैन्युफैक्चरर को, फिर कहीं जाकर मैन्युफैक्चरर इस प्रोडक्ट की ये जो फॉल्ट है इसे ठीक करेंगे, राइट। तो यूजफुल इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। अगर होलसेलर्स ना हो तो मैन्युफैक्चरर तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। इसके अलावा मार्केट में डिमांड, किस नए प्रोडक्ट की डिमांड लोग मांग रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर को बताया जाता है ताकि वो न्यू चीज मार्केट में ला सकें, या किस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है वो भी बताया जा सकता है, सो दैट वो उस चीज की प्रोडक्शन रोक दें, ठीक है। तो जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये होलसेलर प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को। देन स्टोरेज फैसिलिटी, जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैन्युफैक्चरर सामान बनाते हैं और ट्रांसफर करते हैं होलसेलर को, और होलसेलर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में उसे परचेज कर लेते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसे ज्यादा स्टोर करने की चिंता नहीं लेनी,
वो स्टोरेज पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनके सामान जल्दी जल्दी बिक जाते हैं होलसेलर के पास। तो स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? होलसेलर्स की। होलसेलर्स अपने पास स्टोर करते हैं सामान, अब वो कैसे भी करें वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी मैन्युफैक्चरर को स्टोरेज की चिंता नहीं करनी, तो ये भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है होलसेलर के द्वारा। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर कैन फोकस ऑन प्रोडक्शन। देखो, मैन्युफैक्चरर को फाइनेंस की चिंता नहीं करनी, कैश पर मतलब उनके पास टाइम टू टाइम कैश आ रहा है। स्टोरेज की चिंता नहीं करनी, स्टोर होलसेलर कर रहा है, ठीक है। रिस्क उनके पास कोई नहीं है क्योंकि सारा सामान होलसेलर अपने पास रख रहा है। तो जब उनके पास टेंशन सबसे कम है तो मैन्युफैक्चरर फोकस कर सकता है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने पर। वो प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे, उन्हें और किसी चीज की चिंता नहीं करनी। तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एक होलसेलर के द्वारा मैन्युफैक्चरर को। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक होलसेलर रिटेलर्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये सर्विसेज तो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड की, अब वहीं होलसेलर कुछ सर्विसेज रिटेलर्स को भी प्रोवाइड करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अदर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।